इस दुनिया में कैसे कैसे कृत्य होते रहते हैं, इनकी जानकारी जब मिलती है तो लगता है कि दुनिया नहीं है तो हम चांद पर आ गए हैं या मंगल ग्रह पर आ गए हैं। दोस्तों, जेल में रोज़ रात को मुजरिम औरतों को देसी घी दिया जाता था। आखिर क्यों दिया जाता था, यह राज जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद जो यहाँ पर घटनाक्रम होता है, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो जो जानकारी है इस वीडियो के अंदर, यह मुंबई जेल की जानकारी है और सच्ची घटना है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मुंबई जेल की है। मुंबई जेल के अंदर यह घटना घटती है। एक बार क्या होता है, रात को एक महिला जो कि अपने घर में अकेली थी, उसके सारे घर वाले किसी शादी में गए हुए थे। तभी रात को 11 बजे के आसपास उसका दरवाज़ा खटखटाने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं और वह देखती है कि दरवाज़ा इतनी ज़ोर से कौन खटखटा रहा है। वह दरवाज़ा खोलती है। दूसरी तरफ एक 25-26 साल की लड़की थी। वह कहती है मुझे अंदर ले लो। उस लड़की का नाम था प्रिया, जो कि 26 साल की थी। वह कहती है मुझे अंदर ले लो, अंदर ले लो। लेकिन घर की जो मालकिन होती है वह कहती है आखिर बात क्या है। प्रिया कहती है मुझे पहले अंदर ले लो, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मुझे पहले इनसे बचाओ, फिर उसके बाद बताऊंगी। तो जो घर की मालकिन होती है उसको छत पर ले जाती है। सर्दियों के दिन थे, छत पर टंकी रखी हुई थी पानी की। आधी पानी की टंकी भरी हुई थी, आधी खाली थी। उसमें प्रिया को कुदा देती है और सर्दियों के समय में पानी में, ठंडे पानी में वह बैठ जाती है। दोस्तों, पुलिस आती है और पूरे मोहल्ले में लाउड स्पीकर से आवाज़ लगाती है कि एक महिला भागी है, अगर किसी ने उसको शरण दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको शरण मत देना। तो वह घर घर को खटखटाकर सारे घरों में चेक कर रही थी। तभी पुलिस उस घर के अंदर भी आती है। आकर के उस पूरे घर में देखती है, छानबीन करती है। छत पर भी पुलिस जाती है, लेकिन उस टंकी में पुलिस नहीं देख पाती है। पुलिस वाले नीचे आकर कहते हैं कि इसमें सर कोई नहीं है। दोस्तों, अब वह सोचते हैं कि लड़की भाग चुकी है, तो पुलिस वहाँ से चली जाती है। जो घर की मालकिन होती है उस लड़की को लेने के लिए ऊपर जाती है और टंकी में से उसको निकालती है। उसके कपड़े भीग चुके थे, ठंड से वह कांप रही थी, तो वह महिला उसको अपने कपड़े पहनाती है। उसके बाद उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह पूरा राज खुलता है और घर की मालकिन जो होती है चाय बनाती है, उसको गर्म कपड़े देती है और उसको ठंड से बचाती है, अलाव वगैरह पजारती है। अब वह लड़की बताती है कि उसका नाम प्रिया है और वह जेलर है जेल के अंदर। उसका पति भी है, उसके 3 बहनें हैं, एक भाई है जो कि इंजीनियर है। उसके पिता पुलिस में हवलदार थे। पिता ने ईमानदारी का पाठ हमेशा से प्रिया को पढ़ाया था। पिता बहुत ही ईमानदार थे और कहा था कि बेटा जीवन में कभी भी बेईमानी मत करना, ईमानदारी से रहना। तो प्रिया ने यह पाठ अच्छी तरह से पढ़ लिया था। जेलर बन चुकी थी और ईमानदारी से रहा करती थी। दिन की उसकी ड्यूटी थी मुंबई जेल के अंदर। अब दिन की ड्यूटी थी तो एक पुलिस वाला एक महिला को पीट रहा होता है। तो यहाँ पर जो यह जेलर थी प्रिया, इसको बड़ा गुस्सा आता है और उस पुलिस वाले को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इतना ईमानदारी से चल रही होती है। अब यहाँ पर जेल के अंदर जासूस होते हैं, वही कैदी होते हैं। तो यहाँ पर प्रिया को पता चलता है कि मैम साहब, रात को यहाँ पर घी आता है जेल के अंदर, और घी आखिर किस लिए आता है इसका पता लगाइए। तो जो प्रिया होती है उसकी ड्यूटी जब रात की आती है तो उसको यह सूचना मिलती है कि रात को जेल के अंदर घी आता है, लेकिन जेलर को कुछ भी पता नहीं था। यह भी जानना चाहती थी कि आखिर यहाँ पर घी क्यों आता है, क्यों यहाँ पर महिलाओं की जेल थी और महिलाओं की जेल में आखिर घी किसको चाहिए। तो वह पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे रात होती है, 10 बजे का टाइम होता है, तो उसको एक चाय पिलाई जाती है और जो वहाँ की कांस्टेबल जो पुलिस वाली थी, उसने उस चाय में नींद की गोली मिलाकर अब यहाँ पर प्रिया को पिला दिया। प्रिया बेहोश होने लगती है। उसके बाद प्रिया को यही सुनाई देता है कि बेहोश हो चुकी हैं। उसके बाद प्रिया को कोई होश नहीं रहता है। अब दूसरा दिन होता है, प्रिया किसी से कुछ नहीं कहती है। उसको पता था कि चाय पिलाई जाती है, इसके अंदर नींद की गोलियाँ होती हैं। तो अब वह इंतज़ार करने लगती है चाय का। जैसे ही उसके पास चाय रखी जाती है तो वह चुपके से चाय को गमले में डाल देती है और नाटक करती है जैसे उसने चाय पी ली हो, और वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जेल के अंदर घी प्रवेश कराया जाता है। 2 डब्बे होते हैं और यहाँ पर जो प्रिया होती है उनका पीछा करती है और पता चलता है जेल के अंदर कि कुछ महिलाएं इकट्ठी होकर सुरंग खोद रही हैं। उनको यह घी दिया जाता है, वह घी से खाना वगैरह खाती हैं जिससे कि कमजोरी ना आए। अब यहाँ पर प्रिया को सारा कुछ पता चल जाता है। सीधा जाकर उसी सुरंग के मुहाने पर खड़ी हो जाती है, लेकिन पहले कुछ कह पाती, इससे पहले ही उसके सर पर चोट की जाती है किसी वस्तु से और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब उसकी जब आंखें खुलती हैं, बेहोशी टूटती है, तो वह लॉकअप के अंदर बंद थी।
उसकी एक सहेली भी थी उसी जेल के अंदर, उसका एग्ज़ाम था, वह भी जेलर बनने का एग्ज़ाम दे रही थी। दोनों सहेलियां बातें करती थी कि मैं भी जेलर बनूंगी, इसी का एग्ज़ाम दूंगी। दोस्तों यहाँ पर अब जब उसका जब बेहोशी का वो खुलता है तो वह लॉकअप के अंदर थी, समझ जाती है कि यहाँ का पूरा स्टाफ मिला जुला हुआ है और यह रिश्वत लेकर काम किया करते हैं। तो जैसे ही खाना देने के लिए कोई वार्डन वहाँ पर आती थी तो वह सोचती है किसी तरह से यहाँ से भागा जाए। जब एक दिन में जैसे खाना देने के लिए उसको कोई आता है तो जेल से भाग छूटती है। उसके पीछे पुलिस होती है और वह भागती भागती यहाँ पर इस घर के अंदर छुप जाती है। अब दोस्तों ये सारी कहानी वह उस औरत को बता देती है। उसके बाद जो उसकी सहेली थी जिसका नाम होता है गौरी, कुछ दिन के बाद वह उस जेल की जेलर बन चुकी थी। गौरी को सारा कुछ पता था क्योंकि वह चुपचाप उससे बात कर लिया करती थी। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, गौरी अपनी सहेली को, प्रिया को दोबारा से जेलर बना देती है और सारा मामला खोल देती है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कृत्य होते हैं दोस्तों जीवन के अंदर, तो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। बड़े बड़े संस्थानों में भी रिश्वतखोरी, घूसखोरी और लोगों को धोखा देना, बड़े बड़े कृत्य होते रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। दोस्तों आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, और लाइक करिएगा इसको और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के बीच में कमेंट ज़रूर किया करें और देखते रहिए हमारे चैनल ब्रेन डिमांड को। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।